सुबह सितारा आदि, और वात्सल्य रस में नंद जसोदा, और माधुर्य रस में, श्रृंगार रस में गोपियों के हृदय। उस गोपी में भी विशेष करके चंद्रावली, और चंद्रावली की से भी अधिक श्रेष्ठा श्रीमती राधिका। और राधा की जो गाँव जो है परिकर जो इसी कार्य के सजा किया सपक्ष, विपक्ष और तटस्थ पक्ष। सपक्ष, विपक्ष, सुहित पक्ष और तटस्थ पक्ष हैं, ये चार पक्ष। सपक्ष कौन होता है? राधा जी के गण के कहा जाता है सपक्ष कहा जाता है। चंद्रावली के क्या कहा जाता है? विपक्ष कहा। तटस्थ जो सुहित पक्ष में जो मित्र हो, सुहित पक्ष में जो मित्र होते हैं उनकी नकल, विपक्ष में जो हो जाता है, निरपेक्ष हो जाता है, वो तटस्थ कहा जाता है। और सपक्ष, विपक्ष, सुहित पक्ष, सुहित पक्ष के जो मित्र रखते थे, अपने पक्ष के प्रति जो मित्रता रखते हैं उसके कहा जाता है सुहृद पक्ष कहा जाता है। सुहृद पक्ष को भी कहा जाता है। जैसे समला आदि ये सब सुहृद पक्ष में आ जाता है। ये समस्त भावों की पहले जानना चाहिए। फिर राधा जी की गौन, राधा जी की जो 4-5 प्रकार के क्या होती है? सखियां होती है। 5 प्रकार के सखी क्या क्या? सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी है, और प्राण पृष्ठ सखी है। ललिता विशाखा आदि से कहा जाता है प्राण पृष्ठ सखी कहा जाता है। ये सर्वोच्च उच्च में रहते सब। राधा जी की करी करी बराबरी माना जाता है। और नित्य सखी और जो प्राण सखी जो है इसकी कहा जाता है मंजरियां कहा जाता है। मंजरी भाव एक की साधारण नहीं है। शब्द सखियां, शब्द दासी कहा जाता है अपने को है। जैसे कहते हैं सब राधिकार दासी, राधिकार दासी यदि है अभिमान शीघ्र ही मिलय तबे गोकुलकांत है। किंतु इसमें विचार देते जा रहे हैं। राधा जी की जो है फिर 3 प्रकार की सखियां कहा जाता है। एक होता है कृष्ण निष्ठा सखी होती है। क्या बोला? कृष्ण निष्ठा सखी होती है। और एक होता है उभय निष्ठा सखी होती है। और तीसरी क्या है? राधा निष्ठा सखी। कृष्ण निष्ठा के प्रति सेवा तो सभी के करते रहते हैं, किंतु कृष्ण के प्रति निष्ठा रखते हैं, उसके कहा जाता है कृष्ण निष्ठा सखी कहा जाता है। कृष्ण निष्ठा सखी जैसे वृंदा, बिंदारिका, धनिष्ठा, ये समझते क्या है? कृष्ण निष्ठा सखी कहा जाता है। और उभय निष्ठा राधा और कृष्ण दोनों की प्रति प्रीति रखते हैं, उसके कहा जाता है उभय। उभय माने बोथ है, उसके कहा जाता है उभय निष्ठा। ये कौन कौन है? ललिता, विशाखा आदि ये सब के कहा जाता है उभय निष्ठा सखी कहा जाता है। और बाकी कौन रह गया? राधा निष्ठा। राधा निष्ठा सखी जो है इसकी मंजरी कहा जाता है। एक केंद्रिक होकर के
रहती है। एककंद्रिक माने 1.8 विथ श्रीमती राधिका है। यहाँ तक भी ये समस्त सखियां मंजरियां जो है सपने भी है कृष्ण के साथ स्वतंत्र रूप में मिलने के लिए भी चिंतन भी नहीं करती है। आज अनन्य श्री राधा पद कमल दास्यिक रसधि हरेर संगे रंग सपने समय नापी दधती है। वृंदावन महिमामृत ग्रंथ में करें ये अनन्य श्री राधा पद कमल अनन्य होकर न अनन्य एकमात्र राधा जी की चरण कमल में है एकांति की निष्ठा रखने वाले है। हरिर संगे कभी कृष्ण के साथ स्वतंत्र रूप में मिलने के लिए इच्छा तो दूर की बात है, सपने में भी चिंतन नहीं करते है। आज इसलिए इल्लू की कहा जाता है मंजरी कहा जाता है। केवल एकमात्र राधा जी की निष्ठा रखने वाले प्राण सखी और नित्य सखी इसी कहते हैं राधा स्नेहाधिका है तथा मंजरी कहलाते हैं। इनमें सख तथा सेवा भाव का तदात्म रहता है। वे राधा जी के चरण कमलों में अनन्य चित्त होकर के रहती है। इसलिए राधा जी की सारे भाव जो है उन लोग के ऊपर क्या हो जाती है, संक्रामित हो जाते हैं, संचारित हो जाते हैं। इसलिए ये समस्त भाव को समझना पड़े। जैसे ब्रज में दो प्रकार के होता है, एक संबंधात्मिका और एक होता है कामात्मिका। संबंध के अनुसार सेवा आदि, जैसे नंद जसोदा सुबल सिदाम आदि ये कृष्ण की सेवा करते हैं संबंध के साथ, इसलिए इन लोग को कहा जाता है संबंध आत्मिका भक्ति है। संबंध के साथ ये भक्ति सेवा करते हैं, पहले संबंध और उसके बाद में सेवा वृत्ति रहती है। और कामात्मिका भक्ति क्या है, ब्रज की मधुर रसयुक्त कामात्मिका भक्ति वो काम करने की तात्पर्य है प्रेम। प्रेमैव गोपारमाणं कामैव मित्तभि दीहते। गोपियों की जो काम कहा गया उसकी कहा जाता है प्रेम है, क्योंकि वहाँ पर काम और प्रेम अपराकृत वस्तु कहा गया। ये कहते प्रेमैव गोपारमाणं कामैव मित्तभि दीहते। गोपियों की जो प्रेम जो है उसी की कहा जाता है अपराकृत दिव्य काम कहा जाता है। इस जड़ जगत में स्त्री पुरुष की जो मिलन उसी काम कहा जाता है, उसमें आत्म सुख रहता है। किंतु अपराकृत चित्त जगत में ये भावना नहीं रहता। एकमात्र कृष्ण की सुख तात्पर्य में कैसे हो है? प्रेम की जो परिभाषा कहा गया, द डेफिनेशन ऑफ प्रेम, प्रेम की परिभाषा क्या है? जहां पर एकमात्र कृष्ण के ही इंद्रिय सुख तात्पर्य हो और कुछ हो है। इसलिए कह रहे हैं प्रेमैव गोपारमाणं कामैव मित्तभि दीयते। एक कामात्मिका भक्ति को क्या दो भाग में विभाजित है, एक संभोग इच्छामयी और एक तत्त भावेच्छामयी है। ललिता विशाखा आदि है
ये समझ तो क्या रखते हैं? कृष्ण के प्रति स्वतंत्र रूप में मिलते हैं और तत्त भावेच्छामयी श्रीमती राधा जी के प्रति स्नेहाधिक कारण है तो है एकमात्र राधा जी की ही एकनिष्ठ होकर रहते हैं। इसलिए राधा जी की सारे भाव उनमें क्या हो जाती है? संक्रामित हो जाता है। संक्रामित समझते है, उसमें जाकर के ट्रांसफर हो जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है। राधा के हृदय में जो भाव उत्पन्न होगा वह भाव उनके हृदय में अपने आप रिफ्लेक्टेड हो जाता है। यदि कृष्ण राधा जी के स्पर्श करें, स्पर्श करने जो सुख आनंद जो है वो स्वाभाविक रूप में मंजरी में प्रतिफलित हो जाए। कितना सुंदर भाव है। तंग रूप मंजरी पतिता पूरे उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी अपने रोती मंजरी की भाव में अभिष्ट हो गए और अभिष्ट होकर के रूप मंजरी के प्रणाम करते जा रहे हैं। उधर प्रणाम मंत्र ऐसे ही होता है, तम रूप मंजरी पतिता पूरे उसमें, हे रूप मंजरी आप ब्रज में अत्यंत सती साध्वी नारी हो। कभी अपने पति छोड़ के दूसरे परपुरुष को भी मुख देखते ही नहीं है। किंतु मुझे पता है यार 2-4 दिन हो गया तुम्हारे पतिदेव कहीं बाहर गए हैं और तुम्हारे होठों पर ऐसे सुंदर सुंदर लाल आभायुक्त दाग कैसे आ गए? तो उसने कह रहे, व्यंग करके कह रहे, हंस परिहास करते, सुकपिंग पेनो, ऐसे लग रहा है कोई ऐसे बड़ा एक सुख पक्षी तुम्हारे होठों के बिंब फल समझ करके और उसमें चोंच लगा दी। सुकपुंग बेन है, ऐसे भावना होती है। कितना सुंदर ये भावना की प्रकट करते जा रहे हैं। साधारण जड़ जगत के कामी पुरुष देह आत्माभिमानी व्यक्ति इसको समझ नहीं पाएंगे क्योंकि पहली कहा दिया मंजरियां कभी स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ नहीं मिलते। तो वो रूप मंजरी के होठों पर जो लाल आभा व दाग है वो कहां से आ गए? न राधा जी की आलिंगन चुम्बन आदि जब कृष्ण करते हैं और वो समस्त भाव माधुर्य ये मंजरी में अपने आप प्रतिफलित होता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है। तो रोती मंजरी उनके कार्य उनका भी तो होगा किंतु अपने वो छुपा करके रखी है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, तुम भी कटहल खाइए सो, हैव यू ईटन जैक फ्रूट्स? तात्पर्य क्या है? एक लॉयर था बंगाल के और उस समय ब्रिटिश भारतवर्ष में शासन कर रहे थे बंगाल में। तो एक ब्रिटिश जज था, उस ब्रिटिश जज के साथ बंगाल के एक लॉयर के साथ उनकी प्रेम प्रीति हुई, मित्रता हुई। किंतु जज रिटायर्ड हो गया, माने कार्य से निवृत्त जाने वाला, फेयरवेल के दिन था। तो जो जज ने कहा अपने मित्र लॉयर को, ये भाई देखो बंगाल के सबसे सुमिष्ट स्वादिष्ट रसालो फल मुझे दो।
बंगाल में सबसे स्वादिष्ट रसाला फल क्या है? कटहल है, कटहल। और जब पक जाते हैं ना इतने सुंदर सुगंध भी आता है, स्वादिष्ट होता है। जो खाया वो जानते हैं और जो नहीं खाया वो जानते नहीं है। दिल्ली के लड्डू जो खाया वो पछताया और जो नहीं खाया वो भी पछताया है। कहावत है कि नहीं? दिल्ली के लड्डू जो खाया वो पछताया और जो नहीं खाया वो भी पछताया है। चलो कथा की प्रसंग उसी प्रकार। तो वो बंगाल के जो लॉयर जो था अपने परम मित्र है ब्रिटिश जज को उन्होंने क्या दी? सबसे सुंदर स्वादिष्ट है पके हुए कटहल को दिया। कच्चा नहीं, पका है। कटहल जब पक जाता है ना इतनी सुगंध निकालता है आप सोच नहीं सकते हो है। हाँ सर, जिस कमरे में रखोगे वो पूरा इतने सुगंध हो जाए है। हाँ समझो, कटहल की भांति एक होता है, मलेशिया में मिलता है, उसके डोरिन बोलते हैं, डोरिन बोलते हैं ना, जैकफ्रूट की भांति है। वो भी जब पक जाता है इतने गंध के चारों तरफ फैला देता है सब है, देखते रह गए है। हाँ चलो, उन्होंने क्या दिया? ऐसे सुंदर एक पका हुआ कटहल दे दिया। किंतु ब्रिटिश जो जानते नहीं है ये कटहल को पका हुआ जड़ कटहल को कैसे खाया जाता है। कच्चा हो उसको सब्जी बनाते हैं और पका हो तो क्या करना पड़ता है? उसके फाड़ करके उसके अंदर में जो कोस होता है ना है, अच्छा है, उसको खाया जाता है। किंतु ब्रिटिश जो जानते नहीं है, उनके देश तो इंग्लैंड में तो कटहल होता ही नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने क्या की, भाई ऑफिस जाना भी था और कटहल मिल गया, उनके मुंह से लार टपकने लगे। उन्होंने क्या की, वो कटहल को ऐसे फाड़ा और फाड़ करके ऐसे खाने लगे है। किंतु वो ब्रिटिश जज जो था उनकी लंबी दाढ़ी था, गोंफ दाढ़ी था ऐसे है, ऊपर के बाल भी बहुत बड़े बड़े और गोंफ दाढ़ी है। वो उन्होंने क्या कि कटहल को जो है ऐसे फाड़ करके खाना शुरू किया है। और कटहल में क्या होता है? ग्लू होता है, चिट 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 करते हैं, ग्लू जैसे लगता है, देखा आपने? सफ़ेद सफ़ेद दूध जैसे निकाल, और वो पूरा क्या उसकी दाढ़ी में के बाल में बिल्कुल चिपक गया ऐसे ऐसे। ऑफिस के समय होगा, उस दिन लास्ट दिन भी था है? और क्या करें, उन्होंने जल्दी सोचा ये धो दो, इसलिए साबुन लगा दी, और साबुन लगाने से और भी जोर से चिपक गए हैं, चिपक गए। अभी क्या करें? फिर अपने मित्रों के फोन किया, बोले आपने जो कटहल दिया तो बहुत स्वादिष्ट था, सब कुछ ठीक है, किंतु मैंने ऐसे खाया तो मेरा पूरा दाढ़ी के बाल ऐसे हो गया, क्या किया जाए? उन्होंने कहा भाई आपने साबुन लगा दी तो इसलिए और भी चिपक गया। एक काम करो, उसका और उपाय नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा? सेविंग करो। उन्होंने सेविंग किया पूरा सिर के बाल से लेकर यह सेविंग किया। ऑफिस में आ गए, क्यों? और कोई दूसरी कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरा सेविंग करके ऑफिस में आ गए। और भाई ऑफिस में उस दिन तो भी और एक मजा चीज हो गया। देखो बंगाल की रीति होता है, किसी के माता पिता मर जाते हैं ना, वो क्या करते हैं? पूरा बाल मुंडन कर लेते हैं, मस्त मुंडन कर, और उसके मस्त मुंडन देख करके है वो ब्रिटिश जज कहने लगे, सोचने लगे, मैं जैसे कटहल खाने से जैसे मैंने मुंडन किया है, ये भी सेविंग किया। इसलिए वो ब्रिटिश जज कहने लगे, है तुम भी कटहल खाइए, सो हैव यू ईटन जैकफ्रूट? मेरे कहने की ये रहस्य की कहने की तात्पर्य
है। ये रोती मंजरी रूप मंजरी की कह रही है, ये तुम्हारी फोटो में ये जो लाल लाल जो दाग कहां से आ गया है? किंतु खुद अपना को देख नहीं रहे, अपना तो है ही है। इसमें कहा जाता है परिहास व्यंजक है शब्द कहा जाता है। ये बहुत सुंदर भाव उत्पन्न होता है। तात्पर्य क्या है ना, राधा जी की, कृष्ण और राधा जी के स्पर्श करने पर जो भाव, जो दशा, जो कुछ भी होता है, ये समस्त मंजरी में अपने आप संक्रामित हो जाता है? हाँ, समझिए। क्योंकि ये समस्त सखियां कहते हैं राधा स्नेहाधिका कहा जाता है। सपने भी कृष्ण के साथ स्वतंत्र रूप में मिलने के लिए कोई चिंतन भी नहीं होती। मंजरी भाव की जहाँ पर भावोल्लास रति आकर के चित्त के इतने द्रवीभूत कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर भी लिखा है प्राण सखी व नित्य सखी राधा स्नेहाधिका है तथा उसके ही मंजरी कहलाती है। पढ़ना इस ग्रंथ के पढ़ना। कौन से ग्रंथ? ये भजन रहस्य जो ग्रंथ है, भक्ति विनोद ठाकुर की भजन रहस्य ग्रंथ और श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज की ऐसे सुंदर तत्व सिद्धांत का व्याख्या को पढ़ना है। इसलिए यहाँ पर लिखा है प्राण सखी और नित्य सखी तथा स्नेहाधिक राधा स्नेहाधिका है तथा मंजरी कहते हैं। इसमें सख व स्नेह भाव का तदात्म रहता है। वे राधा जी के चरण कमल में अनन्य चित्त होकर रहती है तथा सपनों में भी कृष्ण के अंग संग की वांछा नहीं करती है। इसी कहते हैं मंजरी कहा जाता है। इसी मंजरी भावों की देने के लिए चैतन्य महाप्रभु है अधुना अभी कलियुग में अवतरित हुए हैं। महाप्रभु आने के कारण क्या है? यद्यपि अनेकों कारण है, मुख्य कारण अथवा गौरव कारण के द्वारा आचार्य उपाध्याय ने कहा, किंतु एक भी विशेष कारण है जिसे कहते हैं अनर्पित चरिंग चिरात करुणावतीर्ण करो समर्पित तुज्जल सम सभक्ति श्रियम हरि ही प्रोट सुंदर दुति कदम संदीर्पित सदा हृदय कंदरी स्फुरतु बह सचिनंदन। सचिनंदन गौर हरि ऐसे निगुण रस माधुर्य के आस्वादन करके फिर जगत जीवों के वितरित कर रहे हैं। अपनी आस्वादी जीवेरे आस्वादिला। स्वयं महाप्रभु यह रस माधुर्य आस्वादन किया और आस्वादन करके सबको दे रहे। कितना सुंदर भाव है? इसी भाव को प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? साधन करना पड़ेगा। अभी तो शब्द वस्तु निर्णय हो गया, सुप्रीम गोल। व्हाट इज सुप्रीम गोल? हाउ टू अटेन मंजरी भाव। किंतु मंजरी भाव तो आपकी साध्य वस्तु निर्णय कर लिया, किंतु साधन करना पड़ेगा। सखीर अनुगत्य बिना करिलो भजन ना पाए ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। सखियों की अनुगत्य करना पड़ेगा। नित्य सिद्ध जो परिकर आदि जो है उनके ही अनुगत्य करके तब तो आगे बढ़ना पड़ता है। और धीरे धीरे उपदेशामृत के पाठ करना पड़ता है। उपदेशामृत, मन शिक्षा, शिक्षा स्टक, जैव धर्म, ये सब ग्रंथों के क्या करना? पढ़ना पड़ेगा और अनुशीलन करना पड़ेगा। यदि ये ग्रंथ अध्ययन नहीं किया, केवल राधा जी की मंजरी होने के प्रयास करे, वो होगा ही नहीं है। किसी को यदि MA PhD करना है तो नीचे से शुरू करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कहाँ से शुरू करना पड़ेगा?
है, ए बी सी डी से शुरू करना पड़ेगा, ए बी सी डी सी है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य हमें श्रद्धा किसको कहते हैं, साधु संग किसको कहते हैं, भजन क्रिया किसको कहते हैं, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। और प्रेम की भी अनेक स्तर भी है, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, अधिरूढ़, मोहन और मदनाक्ष महाभाव है। वो मदनाक्ष महाभाव की साक्षात मूर्तिमती कौन है? श्रीमती राधिका है। ये राधा जी की कृपा जब तक नहीं हो तब तक हम इस वस्तु के समझ नहीं पाएंगे है? और उसी के लिए समझ नहीं पाते, भजन साधन नहीं करें, नियम कानून के यदि पालन नहीं करें, वो सहज या सुखी बेकी हो जाएगी है। सहज या सुखी बेकी क्या है? नियम पालन नहीं करते हैं। इसलिए कह रहे आउलू बाउलू करता भजा नेड़ा जात गोसाई है। और इसके बाद तोता कोई ई तेरोर संग नहीं करी। 13 प्रकार के अपसंप्रदाय कहा गया, आउल संप्रदाय, बाउल संप्रदाय है, कर्ता भजा, नेड़ा जात गोसाई है, और गौरांग नागरी है। ये समझते क्या? सहज है। भजन में निष्ठा होनी चाहिए, नाम भजन हो पहले। महाप्रभु ने क्या शिक्षा दी? चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दाव निर्वापनम श्रेय कैव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंद मुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम सर्व आत्म समर्पणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। ये नाम संकीर्तन करते करते चित्त निर्मल होगा है। जब तक नाम नहीं करें चित्त निर्मल नहीं होगा। इसलिए कहते चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण, दर्पण माने मिरर, चित्त रूपी दर्पण को क्या करना पड़ेगा? मार्जन, झाड़ू लगाओ, पोछो, साफ करो हैं। कैसे साफ करोगे? ये नाम के द्वारा। ये चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग निर्वापनम, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक है, ये त्रिताप जरा अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएगा और अंत में नष्ट हो जाएगा। चेतो दर्पण मान भव महादावग निर्वापन श्रेय कैर्व चंद्रिका श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम है। देख, जिस प्रकार चंद्र उदित होने के साथ ही साथ सुंदर सुंदर कुमुदिनी, कुमुदिनी समझते हो? रात्रि काल में जो पुष्प जो निकालते उसे कुमुदिनी का, वो प्रकाशित चंद्र के किरण से, दिन में सूर्य के किरण से कमल प्रस्फुटित होता है और रात्रि में कुमुदिनी है, चंद्र के किरण से। इस चेतो दर्पण भव महादाव निर्वापनम श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। विद्यावधू है, वधू किसको कहते हैं? एक होता है वर और एक होता है वधू है, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम है। अब क्या बोलते हैं हिंदी में? दूल्हा और दुल्हन, वर और वधू है। विवाह के समय वो लड़की के इतने सुंदर रूप में सजा दिया जाता है सर्वकार से, सब लोग देखते रहते है। इसलिए विद्यारूपी विद्यावधू जीवनम है, सर्व आकर्षक। यह विद्या कहने से पराविद्या है, नॉट जड़ विद्या। कौन सा विद्या? पराविद्या। विद्या भगवतावधि,
विद्या की सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है? ना भागवत ज्ञान है। श्रीमद् भागवत में जो विद्या हमें दिया गया, श्रीमद् भागवत में कौन सा विद्या दिया गया है? गोपियों की प्रेम विद्या दिया गया है। वहां पर भी है पढ़ाया जाता है कौन सा प्रेम, कौन से ग्रंथ पढ़ाया जाता है? वहां पर स्कूल है, कॉलेज है, महाविद्यालय वहां पर है। उस महाविद्यालय में पढ़ने वाले कौन है? छोटी छोटी गोपियां है। बहुत सुंदर ये सब वर्णन है, हमारे रूप गोस्वामी वर्णन करते जा रहे हैं। इतने सुंदर है। उन्हीं वहीं पर क्या विद्या पढ़ाया जाता है? क्या सुन है? वो समस्त विद्या पढ़ाया जाता है। पहले श्लोक बहुत सुंदर सुंदर विद्या पढ़ाया जाता है। हमारे रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते जा रहे हैं। क्या बोले गोपियों की पाठशाला में, पाठशाला के इस कॉलेज में पढ़ाया जाता है। पहले कैसे है? इशारे के द्वारा है अपने भावों के व्यक्त करना। जैसे उदाहरण देता हूं, आज कृष्ण कहाँ मिलेंगे आप बताओ? तो उस समय वो लोग देख देते हैं ये कृष्ण बार बार अपने केशों पर हाथ दे दें, तो समझना चाहिए आज कृष्ण कहाँ मिलेंगे? केशव कुंज, केशव कुंज। और देख लो ये समझते सिखाया जाता है। बहुत सुंदर सुंदर भाव है जेल से दाहट पढ़ो क्योंकि जब तक ये समस्त अध्ययन नहीं करें मंजरी भाव बहुत दूर रह जाता है। आज तो कर्ण कर्णिका, हाँ कर्ण कर्णिका कर्णिका द्युति जन प्रतिर्वंच चातुर्य गुणनिका गौरी गाना पठती। कितना सुंदर सुंदर कर्ण कर्णिका। कानों कानों में सबको इशारा के द्वारा कहा जाता है। फिस माने व्हिस्परिंग है। ये सब करने से आप लोग जड़ बुद्धि समझोगे, किंतु अपराध चित्त जगत में इसमें से शिक्षा दिया जाती है। कर्ण कर्णिकारम सखिना द्रुतस्तुति है। किस प्रकार जो है स्तुति आदि करना है और किस प्रकार है पति के किस प्रकार वंचना करना है। सावधान है, ये कथा को सुनना नहीं चाहिए, मतलब जड़ बुद्धि आ जाए तुम्हारा है। तो ये तो केवल पढ़ने के योग्य है, बोलने के योग्य नहीं है। आज समझे नहीं, तुम्हारे हृदय में काम क्रोध आकर के दूषित हो जाए।
असहज बन जाओगे। क्योंकि जब तक हम इंद्रियों के जब तक हम संयम नहीं करें, इस कथा को समझ करके, इस कथा के सुन करके कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा फल हो जाएगा, जड़ बुद्धि आ जाएगा, है? ये भजन करते करते केवल उपलब्धि होगा। आज ये केवल जातरुति साधक जो है वो अनुभव कर सकते हैं। दो प्रकार के साधक है, एक है जातरुति साधक और एक है अजातरुति साधक। अजात माने जिसके रुति उत्पन्न नहीं हुआ अभी तक, उसे कहा जाता है अजात रुति साधक है। रुति उत्पन्न हो गया किसी में, कैसे पहचानोगे बताओ? खंद्रव्रत कालतम विरक्ति मान सुन्नता असाबंध समुत्कंठे नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणानुखाने प्रीतितर वसति स्थले इत्तुर्देव सुरार्जित स्वभावांकुरे जने। है ये 9 प्रकार लक्षण दिखाई पड़ रहा है। शांति चित्त सदा सर्वदा कृष्ण कथा रस में बस मत्त रहता है। प्राकृतिक कोई वस्तु आकर उसके स्टिमुलेट नहीं कर सकते हैं। जड़ वस्तु के द्वारा, जड़ वस्तु उसके कभी चित्त के क्षोभित नहीं करते हैं। इसे शांति कहा जाता है। क्या बोला? शांति, पीसफुल माइंड है। क्यों? कृष्ण कथा में डूबे रहते हैं। जड़ वस्तु, जड़ कथा उसके किसी प्रकार स्टिमुलेट नहीं करते। परीक्षित महाराज हैं, समीक ऋषि ने आकर के कहा दिया, ये मेरे पुत्र श्रृंगी आपके अभिशाप दे दिया, 7 दिन के बाद तक्षक आकर के आपको डांसेगा, अब उससे आपकी मृत्यु हो। परीक्षित महाराज क्या करना? ओहो भाग्य, प्रसन्न हो हैं, प्रसन्न। क्यों? 7 दिन मैं जीवित रहूंगा और ये 7 दिन मुझे क्या करना चाहिए? ये चिंतन करें, भगवत कथा चिंतन है। चंद्र अवर्त कालोत्तम, कृष्ण कथा बिना और किसी कथा में उसके समय व्यर्थ नहीं। एक मात्र कृष्ण कथा में ही डूबे रहते बस। खांतिर अवर्त कालोत्तम, समय नष्ट नहीं करते। ये खांतिर अवर्त कालोत्तम, विरक्ति, संसार के विषय के प्रति विरक्ति रहती। खांतिर विरक्ति है। मान शून्यता है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा वो नहीं चाहते। मिल गया तो मिल गया, नहीं मिल गया मान शून्य, मान अपमान समबुद्धि है। खंत्रवत करते विरक्ति, मान शून्यता, आशा बंधु, उनकी एक ही आशा क्या रहती है? कब राधा जी की कृपा हमारे ऊपर वर्षित हो। आशा भरी अमृत सिंधु मयी कथनचित कालो मयाति चलते गमितम संप्रतिंगी तंचित कृपा में कृपा विधस्स नैव किंग में प्राणी बरचु बकारिनापि। विलाप कुसुमांजलि, कितना सुंदर श्लोक वर्णन होती है। रघुनाथ दास गोस्वामी स्तुति करते हैं। आशा भरी अमृत सिंधु मयी कथनचित, राधा कुंड में रह करके रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे हैं। जेठ महीने में चिलचिलाती धूप है, very कठोर, ऐसे जो सूर्य की ताप मानो उनके शरीर को जला रहे है। भ्रुक में कुछ नाम करते जा रहे हैं। राधा जी के चिंतन करते, चिंतन कर रहे हैं। एक एक भावों की पुष्पांजलि, भाव पुष्पांजलि राधा जी के चरण में अर्पित करें। कितना सुंदर है भावों की। इतने समय कृष्ण पधारे। कृष्ण आकर के कहने लगे, हे रघुनाथ, तुम्हारा वैराग्य देख करके मेरा हृदय द्रवीभूत हो गया, वर मांगो।
मैं देता हूँ, समर्थ है। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या बोले, हे बकारी कृष्ण तुम्हारी कृपा मुझे नहीं चाहिए। यदि राधा जी ने हमारी कृपा नहीं करें तो तुम्हारी कृपा हमारी क्या जरूरत है। इसे कहते हैं आशा भरी अमृत सिंधु मई कथनचित कालो मयाति चलते गमित संप्रति तंचित कृपा विधस्स नहीं बकिंग में प्राण वर्षु बकारी नापी। हे बकारी कृष्ण तुम्हारी कृपा में नहीं चाहिए। किसकी कृपा चाहिए? एकमात्र राधा जी की कृपा है। यदि राधा जी कृपा नहीं किया तो कृष्ण कृपा लेकर के हमारे क्या जरूरत, क्या हो। राधा ही कनिष्ठ है। आशा भरी अनंत काल तक मैं ऐसे तड़पते तड़पते प्राण के विसर्जन कर दूं, किंतु तथापि कृष्ण कृपा मुझे नहीं चाहिए। किसकी कृपा चाहिए? राधा जी की कृपा। इसी कैसे राधा निष्ठ पदाब्जस्तविना वरदाश्रमेव नन्नाथ कदापि समय कील देवी जाचे सखायितु मम नमस्तु नमस्तु नित्यम दस्सायति ममो रसस्तु रसस्तु सत्यम पदाब्जस्तविना वरदाश्रमेव नन्नाथ कदापि समय कील देवी जाचे। राधा जी प्रसन्न होगी, कहने रघुनाथ मैं प्रसन्न हो गया, वर मांग लो जो मांगना है। रघुनाथ दास जी क्या कहते, पदाब्जो स्तविना वरदाश्रमेव, आपकी चरण कमल में मैं यही प्रार्थना करता है। आपके किंकरी के रूप में मुझे स्वीकार कर लिया, किंतु राधा जी क्या करिए, ललिता विशाखा के पद तुम्हें मैं दे देते हैं। रघुनाथ दास जी कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए। ललिता विशाखा आदि के जो पद वो मुझे नहीं चाहिए है। क्या चाहिए? एकमात्र मंजूरी भाव हमारे उदय है। पदाब्जो स्तविना वरदाश्रमेव नन्नत समय किल देवी जाके सखा है तो सखी पद अर्थात ललिता विशाखा के जो भाव व पद वो मुझे नहीं चाहिए। दस्यतम रसस्तु रसो सत्यम है। आपकी किंकरियों की पद व भाव वो हमारे हृदय में उदित है, तो ललिता विशाखा के नहीं है। इसलिए ये समस्त भाव वर्णन हो गया है। जिसे खानते पड़ते वृत्ति मान सुनता आशा बंधु समुत्कंठा, समुद्र उत्कंठा होकर रहते। कब हम कृष्ण कृपा व राधे की कृपा कब प्राप्त करेंगे? है अजात पक्षे व मतरंखगा सन्नं यथा वत्सरता खुदार्थ प्रियं प्रियो भूषितं विसन्ना मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम। अजात पक्षे व मतरंखगा सन्नं यथा वत्सरता खुदार्थ प्रियं प्रियो भूषितं विसन्ना मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम। हे अरविंदाक्ष कृष्ण है। हमें क्या चाहिए है? जैसे छोटा पक्षी शावक, इसका अभी पंखा निकला नहीं, उड़ नहीं पाता। जैसे माँ की माँ को अब उसके भोजन लेकर के आई, उसके लिए रहती है, ची 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 करते हैं। माँ के लिए जैसे उत्कंठित होकर रहते हैं, दो कारण से। एक क्या है, भूख लग गई, और दूसरी कोई पक्षी आकर के उनको आक्रमण न कर दे, मार न दे, इसलिए ची 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 करे। अजात पक्षी व मातरंग खगा सन्नं यथा वत्सरता खुदारता। जैसे गोदहन के पहले जैसे बछड़े को जैसे बंद करके रखा जाता है, और गोदहन के समय क्या करते हैं, बछड़े को खोल दिया जाता है। देखो इतनी सारा दिन दंडवत। हाँ, बछड़े उत्कंठित होकर रहते हैं, कब है माँ के स्तनपान करें। और देखो गोदहन के समय, शाम के समय बछड़े को जब छोड़ दिया जाता है, बछड़े इतने द्रुत गति से दौड़ करके माँ के स्तनपान करते
ये भावना नहीं है। ये भी करें, ये भी मुझे नहीं चाहिए। प्रियं प्रिय वो भूषितंग विसन्ना, जैसे प्रिया प्रिय एक दूसरे के साथ मिलन के लिए जैसे कैसे उत्कंठित होकर के रहते। पर व्यासी नारी व्यग्रोपी गृह कर्मसु है, ये महापुरुष शंकर। जिस प्रकार परव्यासिनी नारी है, गृह कर्म बहुत सुंदर में करती रहती है। परव्यासिनी समझ में आती है। दूसरी पुरुष के प्रति आसक्त रखने वाले हैं, उसके कहा जाता है परव्यासिनी नारी है। अपने विवाहित पति के छोड़ करके दूसरे पुरुष के प्रति मिलन के लिए उत्कंठित रखते, किंतु किसी को पता नहीं लगता है, समझने नहीं देते। गृह कार्य इतने सुंदर में उत्कंठा से करती रहती है? किंतु हृदय में भाव क्या रहते हैं? ये कब ऐसे समय मिल जाए शुभ करके उससे मिले हैं। परव्यासी नारी व्यग्रूपी गृह कर्मसु, गृह कार्य तो कर रही है उत्कंठा के साथ, बहुत चतुरता के साथ, किंतु उनके भाव कहां पर है, मन कहां पर पड़ा हुआ है? दूसरी पुरुष के प्रति। और मनी मन वो समस्त भाव माधुर्य के आस्वादन करे, ये समस्त भाव रहता है। इसलिए कहते हैं अजात पक्षे व मतरंग खगास्तन्नं जथा बसरता खुदाता प्रियं पीव भूषितं विषन्ना मनो अरविंद से दीर्घ चेतन। हे अरविंदाक्ष कृष्ण गोविंद, मेरे मन उसी प्रकार स्वाभाविक रूप में आपके चरण कमल में और ये समस्त भाव माधुर्य आस्वादन। इसमें तो विस्तृत वर्णन है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती वाद आदि महारसिक आचार्यों ने टीका में लिख दी है। ये साधारण लोग समझ नहीं है। ये भी त्रासुर प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई साधारण नहीं है। ममोत्तम श्लोक जनेषु सखम संसार चक्रे भ्रमत सकर्म भी है। अरे तुम कहाँ से आ गए? नोएडा से आ गई? अच्छा ठीक है, अच्छा बहुत अच्छे हैं। ये करें अजात, हाँ क्या बोला? प्रियं प्रिय वो विषितंग विषण्णा मनोरविंद से दिदक्षतिताम। कितना सुंदर भाव है। भागवत जब तक नहीं पढ़ेंगे और ये समस्त भाव माधुर्य के आस्वादन नहीं करेंगे तो भजन कहाँ से बढ़ेगा? नाम में रुचि नहीं होगा। चार माला क्यों करते हो आप? हाँ देखो, ये श्लोक के उच्चारण करो और पढ़ो, देखो, और नाम अपने आप जिहा से होते रहे। हैं? कौन सा? ममत्तम श्लोको जनेषु सखं संसार चक्र भ्रमत सकर्म भी तन्मयाद आसक्त चित्तस्थ ननाथ भुवात्। कितना सुंदर श्लोक है? नाम भजन उसी की कहा जाता है। नाम करते करते ये भाव क्या होते हैं? सतह रूप में प्रकाशित हो, उदित होगा तुम्हारे हृदय में, नाम की तरह उदित होगा। जो नाम नहीं करते हैं और कल्पना करके करते हैं वो कुछ नहीं होता उसका, है? और भी क्या होता है? अनर्थ हो जाएगा। ये समझने के प्रयास करो, है? इसलिए नाम करते करते ये भाव उदित होगा। जितने हरि नाम करोगे हैं उतने क्या होगा? हृदय उल्लासित होगा, है? नाम करना पड़ेगा, है? चार फिर नाम करने से वो तो क्या बोले, वो तो ब्रेकफास्ट में एक कचौड़ी में तुम्हें नहीं मिलेगा। ब्रेकफास्ट में 4 कचौड़ी दिया जाता है, हैं? 4 माला हरि नाम किया, बोले चलो काल आना। आज सारा दिन क्या रहो? उपवास रहो,
महाप्रभु ने कहा है 1 लाख हरिनाम करना पड़ेगा, 64 माला नाम करो। नाम में रुचि हमें, नाम में रुचि होना चाहिए ना, है? नाम में रुचि नहीं हो तो कैसे भाग्य? क्षमा करें, शास्त्र में कहा गया नाम करते करते नाम प्रभु की कृपा से उदित होगा, है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामी। नाम चिंतामणि है? जितनी बड़ी हरिनाम करते जाओगे, है? सोते हुए वो देखो उस समय अपने आप तुम्हारे जिहा में नित्य करेगा नाम, है? जिहार अग्रदे चले आपकी the name will be danced on the tip of your tongue, अपने आप नित्य करे, है? अभी नाम करने में कष्ट होता है, किंतु देखो जब ऐसे भाव उत्पन्न होगा वो अपने आप जिहा में जपमाला लेने के साथ ही साथ तुंडे तनोनी बितुंडी तुंडावली लब्धोई रूप गोस्वामी पाद लिख रहे, कितना सुंदर बात। अनित सहजा सुखी बेकी हो जाओगी, हाँ? सावधान साधु सावधान, है? खंद्रपत्र वृत्ति मान सन्नता आशा बंधु समुत्कंठा नाम गानी सदा रुचि, है? नाम गान में क्या होगा? रुचि रहेगा। रुचि किसको कहा जाता है? स्वाद आएगा, रुचकत्व इतनी रुचि, रुचकत्व है। साधु साधु पदे पदे, आहा कितना सुंदर। किसी को भूख लगे 3 दिन खाया ही नहीं, यदि कोई स्वादिष्ट अत्यंत सुंदर रसालो है भोजन दिया जाए, वो जैसे आवास आंख बंद करके खाना शुरू कर देते हैं, और हर शब्द में क्या, आहा कितने सुंदर, साधु साधु पदे पदे, आहा, है? 2 कारण, एक है भूख लगे और दूसरी सब्जी स्वादिष्ट व्यंजन आ गया, है? भूख लग रही है, और इसे भूख लगे नहीं, उसके अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन दिया जाए, भोजन सामग्री दिया जाए, वो खाया जाए, अच्छा नहीं है? ठीक उसी प्रकार नाम भजन करते करते, हैं? नाम प्रभु की कृपा से ही ये सब भाव उत्पन्न होगा, है? ये आपके पास है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय, है? यू हैव एवरीथिंग, तुम्हारे पास है, उसको क्या करो? प्रकाशित करो, शुद्ध सदाचार आदि पालन करते हुए, हैं? नाम भजन करो, नाम भजो, नाम चिंतो, नाम करो सार, नाम करते रहो। जितने हरि नाम करोगे देखो अपने आप वो उदित होगा, है? खंड व्यक्ति मानस आशा बंधु समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणानुखन। अहो भगवान की कथा में इतने वो आसक्ति होता है, बोलने में भूल जाते हैं सब कुछ। आसक्ति गुण आख्यान गुणाख्यान, गुना आख्यान गुणाख्यान, है? completely, absolutely absorb glorification first time से कृष्ण, कृष्ण की कथा वर्णन में इतने डूब जाते हैं, अपने खो जाते हैं। गुणानुखन बसती तत्, भगवान की लीला भूमि में इतने स्नेह प्रीति रखते हैं, प्रीति तो बसती स्तर है। इसके बाद इत्तार्द सुराज तो भावांकुरी जन, ऐसे जो होता है तब उसकी कहा जाता है भाव उत्पन्न। वो भी भाव नहीं करे, अंकुर, भाव के अंकुर कहा जाता है, रति कहा जाता है, ये समझना चाहिए। फिर धीरे धीरे भजन करते करते आगे जाओ,
है? इसलिए अधिक रूप में क्या करो, नाम भजन करो, है? हरिनाम करो और शास्त्र अध्ययन करो और साधु संग में हरि कथा श्रवण करो, है? आज साधु संग में हरि कथा श्रवण और नाम भजन, है? जितने हरि कथा श्रवण करोगे, है, जितने नाम करोगे, उतना ही चित्त निर्मल होते जाए। ये सब है, कितने सुंदर सुंदर ईश्वर भाव दिया है, फिर तब तो हम आगे बढ़ेंगे। है ऊंची वस्तु के देख करके बस सुन करके प्राप्ति करने से लोभ जगते हैं, किंतु लोभ जागने से तो नहीं होगा ना। उसके प्राप्ति के लिए आपके क्या करना पड़ेगा, है? उपाय करना पड़ेगा, कैसे प्राप्ति हो मुझे, है? कैसे प्राप्ति, उसके लिए उसी प्रकार उसके साधन करना पड़ेगा, है? इसलिए मैंने पहले क्या कहा, साधन बिना सद्य वस्तु प्राप्ति नहीं है। जब तक हम साधन नहीं करेंगे सद्य वस्तु प्राप्ति नहीं है। विश्वनाथ चक्र उदाहरण दे, किसी के दूध पीने में बहुत लोभ रखते हैं, तो क्या करेंगे, गौशाला में चले जाए, थोड़ा दूध दे दिया, और रोज थोड़ी देंगे, है? उसके गौशाला के मालिक क्या कहेंगे, भले मेरे पास गाय है, एक गाय ले जाओ, तुम गोपालन करो, हैं? तो गोपालन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, गोचर्या करना पड़ेगा, हैं? गाय को सेवा करना पड़ेगा, तब तो गाय दूध देगी, हैं? ना ऐसे दूध दे देगा। ठीक उसी प्रकार रागानुगा भजन में ये दिखा रहे हैं। रागानुगा भजन की एक नाम है क्या, लोभमयी भक्ति कहा जाता है। लोभ तो जगह, किंतु उसके प्राप्ति करने के लिए साधन भी कहा जाता है। इसके भी 5 प्रकार की साधन बता दिया है। भावमयी साधन, भावमयी, भाव संबंधी, भाव अनुकूल, भाव प्रतिकूल और भाव अविरुद्ध। ये समझ तो पहले तत्व ज्ञान तो हो, है? किसी के भावमय साधन कहा जाता है, भाव संबंधी साधन कहा जाता है, भाव अनुकूल साधन किसको कहा जाता है, भाव प्रतिकूल साधन किसको कहा जाता है, और भाव अविरुद्ध, अनुकूल भी नहीं प्रतिकूल भी, तटस्थ। ये समस्त साधन के बारे में जानना पड़ेगा, है? आज सब कुछ जानने के लिए उपाय क्या बता रहे, बोले साधु संग और नाम संकीर्तन, है? ये हरि कथा श्रवण कर रहे हैं, ये साधु संग हो रहे हैं, और साधु संग में तत्व ज्ञान होते जा रहे हैं। जैसे 5 प्रकार के रागानुगा भक्ति की साधन बताया, क्या क्या बताया बताओ, भावमयी साधन, भाव संबंधी साधन, भाव अनुकूल, भाव प्रतिकूल और भाव अविरुद्ध। बस कितना सुंदर है। तब धीरे धीरे है। तो अभी समय हो गया है, आज मेरा लास्ट कथा यहाँ पर है। तो ये समस्त भावों के लिए हमारे टारगेट रखना पड़ेगा, उद्देश्य क्या है। जो मैंने क्या शुरू में क्या कहा था, ये महाप्रभु जो भाव को देने के लिए आए हैं, बस जो भाव वितरण कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसको हम कैसे प्राप्ति करें, हैं? बस दिया मुझे, गुरु तो तुम्हें दे दिया, गुरु दिया कि नहीं दिया, गोपाल मंत्र दे दिया, काम गायत्री दे दिया, वो सब उसमें है, क्योंकि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा। बीज प्राप्ति हो गया है, गुरु क्या करते हैं, बीज तो दे दिया, किंतु उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, है?
ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। माली हैया से बीज करे आरोपण श्रवण कीर्तन जले करह सेचन। गुरुदेव तो दे दिया, किंतु साधक के क्या करना पड़ेगा? गुरुवानुगत्य, गुरुदेव के अनुगत्य में वह भजन करना पड़ेगा। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। माली हैया से बीज करे आरोपण श्रवण कीर्तन जले करह सेचन। श्रवण कीर्तन आदि करना पड़ेगा। श्रवण नहीं करो तो कैसे हो जाए? सिन्नतांग सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन है। एक दिन सुना 3 दिन आए नहीं है, कहाँ चले गए? आना चाहिए ना हरी कथा सब है। मेहमान ज्यादा आ गया। हाँ, अरे कल से करना, 1 महीने तो करते रहो, कितने पैसे कमा लोगे तुम? हाँ, थोड़ा भजन कर लो है। हाँ, ये आ गया प्रसाद, आ गया अन्नकूट के प्रसाद आ गए। बोलो अन्नकूट महामहोत्सव की जय है। दे देता है, अभी समाप्त कर देता है। इसलिए करें महापुरुष हैं करे ब्रह्मांड भ्रमित को न भगवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। माली हैया से बीज करे आरोपण श्रवण कीर्तन जले करह सेचन। श्रवण कीर्तन रूपी ये जल आपको देना पड़ेगा। बीज आपके पास आ गया, किंतु आपने पानी नहीं डाला है, क्या अंकुरित होगा? है, इट विल बी नेवर स्प्राउट है। तो पानी डालना पड़ेगा। इसलिए कह रहे श्रवण कीर्तन रूपी जल उसमें डालना। 1 दिन दिया, दूसरे दिन नहीं दिया, अब नहीं होगा, सूख जाएगी है। गर्मी के समय है ना, हर रोज तैल धारावत पानी दो है। हाँ हाँ, इसलिए कहा कीर्तन श्रवण कीर्तन जली करह सेचन है। आज भाव की तुम्हें प्राप्ति करना है, उद्देश्य रखा है आज, किंतु उसे कैसी प्राप्ति? साधन। इसलिए कहा ना, साधन बिना साध्य वस्तु प्राप्ति नहीं है। कृपा करी कह से साध्य उपाय। वो साध्य वस्तु प्राप्ति के लिए उपाय क्या है, साधन क्या है? साध्य वस्तु हमारे क्या निर्णय लिया? मैं कहा दिया मंजूरी भाव की प्राप्ति करना, जो महाप्रभु देने के लिए आए हैं। महाप्रभु कोई सामान्य वस्तु देने के लिए नहीं आए हैं, सर्वोत्तम भावों के महाप्रभु देने के लिए आए हैं। यद्यपि कलिजुग के जीव इतने पतित है, कलेर दोष निधे राजन। कलिजुग में मनुष्य की कितने दोष है? ऐसे दोष दुष्ट जीवों की भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन सा वस्तु दे रहे हैं? ब्रह्मा और दुर्लभ प्रेम, ब्रह्मा जी की भी अप्राप्य जो वस्तु है, वेरी रेयर फॉर ब्रह्मा। ब्रह्मा जी की भी प्राप्ति करना बहुत कठिन है। ब्रह्मा जी तो हाथ जोड़ दिया, ब्रह्मस्तुति में करें ना। ये ब्रज में वृंदावन में जन्म लेना मेरे तरह संभव नहीं है। क्या करें? जद गोकुले ओपी कतमा अंग्री ब्रजो से भी है। वृंदावन में जन्म लेना मेरे संभव नहीं है। जद गोकुले ओपी है ना, कृष्ण की जो बाल लीला हुई गोकुल में, नंद गोकुल है, उस नंद गोकुल में नंद महाराज के गोकुल में जहां पर जमदारिनी रहती, जमदारिनी सुनते, झाड़ू देने वाली है, उनके घर में एक पत्थर होकर के मेरा जन्म हो जाए, विश्वनाथ टीका में लिख रहे हैं। और वो झाड़ू देने वाली जब सारे ब्रजवासी के घर साफ करके जब अपने घर में आकर के पत्थर लेकर के अपने पैर को
रगड़ते हैं मैल दूर करने के लिए, भाई वो पत्थर होकर मेरा जन्म हो जाए। देखो है, इसे कहते ब्रह्मा दुर्लभ प्रेम, ब्रह्मा जी भी सोच नहीं सकते हैं। सर्वोत्तम प्रेम के महाप्रभु, ये कहते हैं ना, अनर्पित चरिंग चिरात करुणावतीर न करो समर्पित उन्नत उज्ज्वल भक्ति श्रीराम परिपूर्ण सुंदर कदम संदीर पिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदन गौर सुंदर श्री गौर सुंदर, कितने करुणामय। बोले ऐसे दुर्लभ प्रेम के महाप्रभु क्यों दे रहे हैं? कलिहत जीव मंत्र क्या है? काम क्रोध में पड़ा हुआ, सड़ा गड़ा बिल्कुल है, काम क्रोध में पड़ा। तो महाप्रभु इतने दयालु है, दयालु से ना, इतने महाप्रभु करुणामय देते जा रहे हैं। जो जैसे व्यक्ति है तो वो ऐसे देंगे है? कहीं बाढ़ हो गया, मुख्यमंत्री आ गया, कुछ पैसा दिया है, प्रधानमंत्री आ गया, वो ज्यादा देंगे नहीं देंगे हैं? राष्ट्रपति आ गए ज्यादा देंगे, जिसके जितना फंड है वो उतना ही देते रहेगा है। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु क्या है? धन्य चैतन्य महाप्रभु क्या कहा जाता है? प्रेम पुरुषोत्तम अवतार है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं मैं दे जाता हूं है। जो जितने उदार चित्त चैतन्य महाप्रभु है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रेम को देते जा रहे। और इस अवतार चैतन्य महाप्रभु विचार भी नहीं करे है ना, अवतारी विचार ना करीला है। इस अवतार में लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु विचार नहीं करे, जारे देखे तारे देन प्रेम मिलाइया, ले जाओ है, ले जाओ। प्रेम क्या करते हैं? प्रेम उदार होता है, ले जाओ, ला ले, कितना ले जाओ हैं। चैतन्य चरितामृत, इसलिए अद्वैत आचार्य जो देखा, ओहो सर्वत्र प्रेम बिला दिया। आउल के कहियो बाउल, बाउल के कहियो आउल, हटे सब भैया चे बाउल, हटे ना बिकाई चाउल, सबको प्रेम दे दिया, सबके घर में है भर गया है। देखो कितने सुंदर भाव होती है। महाप्रभु उदार चित्त है, अत्तो उदारधी, अति उदार चैतन्य महाप्रभु है। इसलिए कहते नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्ति से नमः है। रूप सनातन है, दांतों में त्रिन धारण करके दिनहीन होकर के प्रणाम करके महाप्रभु की ऐसी स्तुति करने लगे है। पहली बार रूप सनातन रामकेली गांव में महाप्रभु से जब मिले है, पूरा प्रश्न है दंडवत, और दीनहीन होकर के कैसे स्तुति करने है। महाप्रभु प्रसन्न हो गए हैं। देखो है, इसलिए महाप्रभु जो वस्तु दे रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जो वस्तु दे रहे हैं, किसी अवतार में संभव नहीं। कृष्ण भी नहीं दिया। कृष्ण कहाँ दिया? वृंदावन में, अपने वृंदावन के अंदर। और महाप्रभु सर्वत्र जारे देखे तारे देने प्रेम बिलाए, वृंदावन से लेकर के जहाँ गए महाप्रभु सभी के प्रेम रूपी बाढ़ में डुबो दिया, प्रवाहित कर, जाओ ले जाओ है। कितना सुंदर। इसलिए ऐसे गौर सुंदर की महिमा कौन वर्णन करे? इसलिए तो कहा यदि गौरांग नहीं तो तभी की हुई तो केमने धरी दाम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत की है। इसी बात है। कितने सुंदर भाव बना। गौर सुंदर के प्रति हमें क्या होने चाहिए?
प्रगाढ़ निष्ठा अनुराग है। गौर सुंदर, गौर सुंदर के प्रति गौरजन है। गौर प्रेम रसार नवे से तरंग जीवा डूबे से राधा माधव अंतरम है। गौर सुंदर के चरण में डूब जाओ बस। गौर प्रेम रसार नवे, गौर प्रेम रस अर्णव मैंने समुद्र, गौर प्रेम रसार नवे रसर भी समुद्र में डूब जाओ। गौर प्रेम, गौर प्रेम रसार नवे से तरंग जीवा डूबे से राधा माधव अंतरम है। यही तो दिखा। गौर सुंदर के चिंतन छोड़ करके कुछ चिंतन नहीं। और गौर सुंदर के चिंतन माने तात्पर्य क्या? राधा गोविंद की कथा है। महाप्रभु विरह दशा में किसको चिंतन करते हैं? वही कथा, विरह की कथा, राधा जी की दिव्य उन्माद दशा की कथा ही चिंतन है। राधिकार भाव जैसे उद्धव दर्शने सही मत रहे प्रभु रात्रि दिने। उद्धव जब ब्रज में वृंदावन में जब पधारे है, उद्धव राधा जी के दिव्य उन्माद दशा को देखा है। वो क्या बोले? उद्धव क्या री है, भ्रमर गीत में जो वर्णन हुआ है। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु दिवारात्र दिव्य उन्माद दशा में रहते और महाप्रभु के भाव के अनुसार हैं सर्वदामोदर राय रमानंद कैसे सुंदर सुंदर भागवत की श्लोक हैं कीर्तन करते थे। विद्यापति चंडीदास जयदेव गोस्वामी की है अमूल्य ग्रंथ गीत गोविंद कृष्ण कर्णामृत है, ये सब श्लोक के क्या करते थे? बोलते थे। और महाप्रभु उस समय विरह और भी बढ़ जाता था है। ऊपर से महाप्रभु रोते थे किंतु अंतर हृदय में इतने आनंद होता है। तब तो इच्छु चर्वन जैसे छड़ाना न जाए है। हम सोच नहीं सकते हैं, चिंता नहीं कर सकते हैं ये महाप्रभु क्या चीज देने के लिए आए है। महाप्रभु तो केवल नाम संकीर्तन के द्वारा सब कुछ दे दिया। महाप्रभु के नाम करो, ये नाम करते 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 नाम प्रभु की कृपा से ये सारी वस्तु आपके हृदय में उदित होगा है। नाम जब तक नहीं करोगे आपके वो सिद्ध स्वरूप भी उदित नहीं होगा है। वो कह रहे ना मैं 4 माला हरिनाम करता हूं और क्या चाहते हो? मंजरी भाव। हाँ 1 लाख हरिनाम करो है, 4 माला हरिनाम करके है, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, फकड़ से थोड़ी मिलता है कुछ। आप बताओ। और इधर बोले मैं मंजूरी भाव, पर नाम में रुचि नहीं है, मंजूरी भाव। ऐसे नहीं, ऐसे मत कहो है? नाम करो। इसलिए कहते महाप्रभु ने क्या बोले? चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दाव निर्वापनम श्रेय कैव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमित साधनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम है। कहने बोले नाम तो बस ऐसे ही दे दिया। मेरा इतने गुस्सा हुआ तो मैं थोड़ा चुप हो गया। इधर करे मंजूरी। हाँ नाम के प्रति अपराध करते थे। बोले नाम तो ऐसे दे दिए थे, ऐसे थोड़ी नाम दिया जाता है हैं? ऐसे नहीं। नाम भजन करते 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 आज जैसे 64 प्रकार की भक्ति का अंग दिखाया। गुरुपद आदि गुरुपदा दीक्षा शिक्षा विश्रम बेन 64। फिर 9 विधा भक्ति के बारे में दिखाया गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चन बंधन दास सबका आत्मनिवेदनम है। 9 प्रकार की भक्ति दिखाया। फिर 5 प्रकार की भक्ति भी दिखाया गया। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत सेवन, फिर भागवत श्रवण, मथुरा वास
और श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन। फिर इसमें 3 प्रकार की भक्ति बता रहे हैं। क्या क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण। फिर अंतिम भक्ति क्या है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधी नाम लैली, कृष्ण पदे पाए प्रेमधाम। निरपराध, अपराध छोड़ करके जब नाम करोगे तब ये समस्त भाव उदित होगा। ऐसे थोड़ी हो जाए। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन और निरपराधी नाम कोई कृष्ण पदे पाए प्रेमधाम है। अपराध छोड़ करके, मुक्त होकर के, अपराध से मुक्त होकर के नाम करना है। आज हाँ, इसलिए ये समस्त भाव देखो, गुरुदेव कितने सुंदर भावों की व्याख्या किया है। भजन रस ग्रंथ के पढ़ो है, सस्ते चित्त सरस हो जाए है, चित्त सरस होगा। ये भजन रस ग्रंथ का अध्ययन पढ़ो है। ठीक तत्व इसमें तत्व दर्शन भी है और रस दर्शन भी है। बहुत सुंदर समय हो गया ना। हाँ, और प्रार्थना करो। हा देवी काकू भर गद गद अद्द वाचा जाचे निपत्ति भुवि दंडवदुर्भुटार्ति अश्र प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके निजगणे गणानां विदे है। गंधर्विके निजगणे गणानां विदे। ये गंधर्विके श्रीमती राधिका। श्रीमती राधिका नाम क्या है? गंधर्विका है। अपने गणों में केवल मेरे नाम लिख लीजिए बस, गणानां विदे है। कितना सुंदर भाव है। हा देवी काकू भर गदगद वाचा जाचे निपत्ति भुवि दंडवदुर्भुटार्ति अश्र प्रसादम अबुधस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके निजगणे गणानां विदे। हे देवी गंधर्विके, मैं विशिष्ट पीड़ा से पीड़ित हूँ, अतः आज भूमि पर दंड के समान गिरकर अतिशय कातर स्यात् भरी हुई गदगद वाणी से प्रार्थना करता हूँ कि मुझ अज्ञानी जन पर कृपा करके अपने परिकरों में मेरी भी गिनती है कर लीजिए। बस कितना सुंदर है। इसलिए इसी के कहते हैं नाम भजन। नाम करते करते ये सब चिंतन होना चाहिए है। नहीं तो नाम करते हैं गला सूख जाता है। नाम में रुचि नहीं रहेगा कुछ। जैसे वो बता रहे ना, मैं 1 लाख परिणाम करता था 64 माला, अभी 4 माला भी नहीं होती है। और मंजरी भाव कहाँ से आ जाएगा भाई है। हर रोज कितने नाम करना पड़ेगा? कम से कम 64 माला करना पड़ेगा है। सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहीं भी रहो, ब्रज करीबास ये निखिल काल करो जापन है। तन्नाम और विचरितादि सुकृतन स्मृत कमन रसना मनुष्य निज तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालंगनैत अखिलमित्तो उपदेश सार है। भगवान के मधुर नाम कीर्तन करो है। श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण श्री यशोदा तनया प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे श्री यशोदा तनया प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे श्री यशोदा तनया प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश
आनंद, ये भावुक है। नाम का कहीं नाम के ऊपर है अवहेलना, अवहेलना समझे विश्वनाथ है नाम इसमें बोले नाम तो ऐसे ही दे दिया। नाम ऐसे नहीं है, नाम साक्षात रस स्वरूप है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नाम है। कोई नाम के ऊपर ऐसे माने कि अपशब्द कहें वो अपराधी हो जाता है। नाम भजन, आज ब्रह्मा आदि क्या करते हैं? नाम जप करते। शिव जी क्या करें? नाम जप करें। अंत में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यही दो अक्षर तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। है जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत काल राम नाम अब तनाए। कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी है अंत काल में राम नाम व कृष्ण नाम नहीं आता। इसलिए नाम भजन इतने सहज है, सहज हो जाएगा। नाम करते करते है कि प्रार्थना करो है गौर प्रेमानंद। चलो सभी प्रसाद गौर प्रेमानंद। अरे बाबा हाँ आइए आइए। अच्छा अच्छा आइए प्रभु जी, आओ प्रभु जी। हेडिंग हाँ हेडिंग है हाउ टू अटेंड मंजरी भाव। मंजरी भाव की प्राप्ति के उपाय क्या ना, क्या बोला था? प्रणाली, सिद्ध प्रणाली। अरे आप खाना छोड़ दिया है?